नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आई न्यूज हिंदी की खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और काम की खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खबरों से आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज की बड़ी हेडलाइन को। पीएम मोदी की मन की बात, कहा आज पूरा देश लड़ रहा है लड़ाई, सबका लक्ष्य एक। अगली बड़ी खबर बता दे, तानाशाह किम जोंग की हो गई मौत। अगली बड़ी खबर बता दे, केंद्र की राह पर जोगी सरकार, 1.5 साल तक कर्मचारियों को नहीं देगी डीए। अगली बड़ी खबर बता दे, मजदूरों को राहत देने वाली खबर, घर वापसी के लिए तैयार हुआ प्लान। अगली बड़ी खबर बता दे, 3 मई तक लॉकडाउन में नहीं मिलेगी कोई छूट। अगली बड़ी खबर बता दे कि सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा सोना, 50 नहीं 82,000 के होगा पार। अगली बड़ी खबर बता दे कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन में दी गई छूट, अब दुकानें खोली। अगली बड़ी खबर बता दे कि दूसरे राज्यों से बिहारियों को कैसे लाएं, नीतीश सरकार ने केंद्र से की यह मांग। दोस्तों, अब एक एक करके सभी खबरें जानेंगे विस्तार से। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को बिना आगे भगाए पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपके लिए सच्ची खबरें और काम की खबरें ही लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी की मन की बात, कहा आज पूरा देश लड़ रहा है लड़ाई, सबका लक्ष्य एक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई लड़ रहा है। आप सबका एक ही लक्ष्य है कि कोरोना को हराना है। उन्होंने कहा कि भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, आज वह गरीबों के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है। कोई अपनी पूरी पेंशन पुरस्कार राशि को पीएम केयर्स में जमा करा रहा है, कोई खेत की सारी सब्जियां दान दे रहा है, कोई मास्क बना रहा है, कहीं मजदूर भाई बहन क्वारंटीन में स्कूल की रंगाई पुताई कर रहे हैं। बता दें कि मोदी ने कहा ताली थाली दिया मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जिन भावनाओं को जन्म दिया, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली, हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है। हमारे किसान भाई बहन इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भूखा ना सोए। बता दें कि पीएम मोदी ने आगे कहा डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों की सोच में काफी बदलाव हुआ। हमारे पुलिस कर्मी गरीबों जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं और दवा पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मजदूरों को राहत देने वाली खबर, घर वापसी के लिए तैयार हुआ प्लान, माननी पड़ेंगी शर्तें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में हुए लॉकडाउन होने के चलते दिहाड़ी मजदूर करने वालों पर आफत टूट पड़ी है। फैक्ट्री और बाजार बंद होने के चलते उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही है और न ही वह रेडी आग लगा पा रहे हैं। हर रोज कमाने और खाने वाली इस बिरादरी के पास राशन खत्म हो रहा है। इस वजह से दिल्ली में सैकड़ों मजदूर के परिवार पैदल ही पलायन करने लगे हैं। बता दें कि कोरोना का खतरा होने के बावजूद कई परिवार झुंड में पैदल ही कई किलोमीटर पैदल ही चल पड़ते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने मजदूरों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मिली जानकारी के अनुसार ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन खुलते ही इन सब की घर वापसी हो सकती है। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक मजदूरों की घर वापसी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार प्लान बना रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने मजदूरों को वापस लाने के लिए पहले ही हामी भर दी है। सूत्रों के मुताबिक मजदूरों को सीधे घर नहीं भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि अपने राज्य पहुंचने के बाद सबसे पहले इन्हें किसी खास जगह पर क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके बाद इन सबको अपने अपने गांव भेजा जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्र की राह पर जोगी सरकार, 1.5 साल तक कर्मचारियों को नहीं देगी डीए की अतिरिक्त किश्तें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व में कमी आई है। ऐसे में केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकार राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक यानी 1.5 साल तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं करेगी। बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से 24 अप्रैल को जारी
आदेश में कहा गया, भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुरूप राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2019 से लागू दरों पर अनुमन्य महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाता रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तानाशाह किम जोंग की हो गई मौत, जानिए क्या है सच। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल मीडिया में तानाशाह की तबीयत को लेकर भी खबरें छापी गई हैं। इन खबरों में उनके हेल्थ से जुड़ी कई तरह की बातें छापी गई हैं। तो चलिए जानते हैं किम को लेकर आधिकारिक रूप से हमें क्या क्या पता है। बता दें कि हालांकि अब तक किम को लेकर उत्तर कोरिया की सरकार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उत्तर कोरिया की सरकार ने तानाशाह की खराब हालत को लेकर आ रही रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है। बता दें कि एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्जरी के बाद तानाशाह किम जोंग की गंभीर स्थिति से संबंधित खुफिया खबरों पर अमेरिका नजर बनाए हुए है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि तानाशाह किम जोंग की मौत हुई है या नहीं, इसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया जल्दी लाइक करें और साथ ही दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 3 मई तक लॉकडाउन में नहीं मिलेगी कोई छूट, सीएम योगी ने लिया ये फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बढ़ रहे संक्रमण के मामले को देखते हुए लॉकडाउन में जरा सा भी छूट देने के मूड में नहीं है। सरकार ने फैसला किया है कि 3 मई तक लॉकडाउन में कोई छूट नहीं देगी। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 2 दर्जन से अधिक जिला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि प्रदेश सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसी भी हिस्से में लॉकडाउन में छूट नहीं देगी। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति पहले जैसी ही होगी, इसमें कोई छूट नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा सोना, 50 नहीं 82,000 को पार करने के हो रहे हैं दावे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स का दावा है कि 2021 तक वैश्विक बाजार में सोने की कीमत $3,000 प्रति औंस तक पहुंच जाएगी। दूसरे शब्दों में कहे तो 2021 तक सोने की कीमत भारतीय बाजार में 82,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुँच सकती है। बता दें कि इतिहास में पहला मौका होगा जब सोने की कीमत 82,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचने की संभावना है। ऐसे में इस साल सोने में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 साल के भीतर सोने में निवेश से 2 गुना लाभ कमाने की उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखें। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एसी को लेकर सरकार ने जारी की एडवाइजरी, जानिए कितना होना चाहिए आपके रूम का तापमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एडवाइजरी के मुताबिक कमरे का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, जबकि आर्द्रता का स्तर 40 से 70% के बीच होना चाहिए। फिल्टरों को साफ रखने के लिए समय समय पर एसी की मरम्मत करवाना जरूरी है। इसी के साथ कमरों में एग्जॉस्ट फैन का होना भी जरूरी है, जिससे ताजी हवा रहे। बता दें कि एडवाइजरी में कहा गया है कि रिहायशी स्थानों पर कमरों में एसी की ठंडी हवा के साथ साथ थोड़ी सी खिड़की खुली रखकर और एग्जॉस्ट फैन के द्वारा बाहरी हवा को भी आने देना चाहिए, जिससे कुदरती फिल्ट्रेशन के द्वारा निकासी हो सके। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन में दी गई छूट, अब आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेंगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सभी ग्रामीण इलाकों में रविवार से सारी दुकानें खोली जा सकेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शहरों में संक्रमित इलाकों को छोड़कर, मुख्य बाजार को छोड़कर मोहल्लों की सारी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेंगी। ये ऐलान केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद शनिवार को जबलपुर, धार एवं खरगोन जिलों और संक्रमित इलाकों में किसी भी प्रकार की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में कोटा के छात्रों के बाद अब विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूर भी वापस आने लगे हैं। इनका इंतजाम सरकार कर रही है।
दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दूसरे राज्यों से बिहारियों को कैसे लाएं? नीतीश सरकार ने केंद्र से की यह मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्यों में लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध है, तब तक वह किसी को वापस लाने में असमर्थ है। इसीलिए बिहार सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी पहले की अधिसूचना में संशोधन करने का आग्रह किया है, जिससे कि इस मुद्दे पर विवाद का समाधान हो सके। बता दें कि दरअसल बिहार इस बात का बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है कि अन्य राज्यों की तरह वह भी बस भेजकर, चाहे कोटा हो या अन्य शहर, फिलहाल छात्रों मजदूरों को वहां से निकाले, क्योंकि केंद्र ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उबर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य कर्मियों को देगी 1 करोड़ रुपए की मुफ्त राइड सेवा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उबर ने अपनी उबर मेडिक सेवा के माध्यम से आपातकालीन सेवाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार को 1 करोड़ रुपए की मुफ्त सेवा देने की पेशकश की है। उबर फ्रंट फुट पर काम कर रहे डॉक्टरों, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और सरकारी अधिकारियों को मुफ्त सेवा प्रदान करेगी, साथ ही अन्य आवश्यक सामग्री को आपूर्ति भी करेगी। बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं में लगाए गए उबर के वाहनों को खास तौर पर तैयार किया गया है। उबर मेडिक टैक्सियां में ड्राइवर और सवारी के बीच संपर्क को कम करने के लिए कार के अंदर रूफ से फ्लोर तक प्लास्टिक की शीट लगाई गई है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।